हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल हैप्पी मोटिवेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अब जो भी लोग इंस्पिरेशनल या तो फिर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, उन्होंने कभी ना कभी इसी बात को समझा ही होगा या तो फिर सुना ही होगा किसी और वीडियो में 80-20 प्रिंसिपल को। लेकिन हम में से ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जो कि रियल लाइफ में इसे अप्लाई कर पाते हैं। क्योंकि हम ऐसे अप्लाई नहीं कर पाते, इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं जो भी बात करूंगा वो एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बात करूंगा कि आप कैसे ये जो 80-20 प्रिंसिपल है इसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हम सभी लोग जानते तो है ही कि इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि हम जो भी काम करते हैं उसमें 20% ऐसा काम होता है कि जो हमारी 80% इनकम लाता है, और 80% हम ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमें सिर्फ और सिर्फ 20% इनकम ही होती है। चाहे आप जॉब कर रहे हो या तो फिर चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे या तो फिर आप कोई भी शॉप ओनर हो, ऑफिस ओनर हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप हाउसवाइफ भी क्यों ना हो, ये प्रिंसिपल है बिल्कुल ही वहां पर लागू होता है। सभी जगह पर यह प्रिंसिपल लागू होता है। अब मैं जो अपनी बात शुरू करता हूं कि कैसे हम जो है इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में अप्लाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम डे टू डे रूटीन में हम कर रहे हैं, उसमें हमें एक लिस्ट बनानी है कि जो भी हम पूरे दिन में उसे करते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आप जो भी काम एक दिन करते वही काम दूसरे दिन भी करते हैं, तीसरे दिन भी वही काम करते, हम महीने भर लगातार सिर्फ वही रूटीन फॉलो करते रहते। फ्रेंड्स, हमें मालूम ही नहीं होता है कि हम डे टू डे लाइफ में रिपीटेड वर्क ही कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें हमें एनालाइज करने के लिए हमें जो है एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हम हमारे एक दिन में कौन से काम करते हैं। मान लीजिए आप 20 टाइप के काम जो है आप करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है कि आप कौन से काम करते हैं। अब आपको उसमें से ऐसे एनालाइज करना है कि उसमें से जो है कौन से ऐसे काम है जो आपकी इनकम में या तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट देने में या तो फिर आपको आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। आपको मान लीजिए आपने कोई भी 20 ऐसे काम लिख लिए, तो अब आपको क्या करना है, उसके 20% कितने हुए, आपको 4 ऐसे काम निकालने हैं कि जो आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने में, यानी 80% इंप्रूवमेंट करने में या तो फिर 80% आपकी इनकम को कंट्रीब्यूट करने में दे रहे। अब आप जब भी ऐसे 4 काम आप निकाल पाएंगे, तब आपको क्या करना है कि उसी 4 काम को, यानी 20% हो गए, जो हमने 20 काम लिखे थे उसमें से 20%, यानी 4 ऐसे काम को हमें एनालाइज किया, अलग किया। अब उसी काम को हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटली करना है। ऐसा नहीं कि जो हमारे 80% काम है उसे हमें बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि उसे हमें कम ध्यान देना है, उस पर कम वर्क करना है, उसे हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। आप धीरे धीरे इस बात को फॉलो कीजिए। एक महीने तक आप इस बात को फॉलो कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, आप खुद ही एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी जो ग्रोथ है वो जे कर्व की तरह आगे बढ़ रही है। फ्रेंड्स, यदि आपको इस बात पर समझ नहीं आ रहा है कि मैं जो क्या बोल रहा हूँ, आप नीचे कमेंट करिए। मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा कि आप कैसे अपने 20 वर्क्स जो है पूरे दिन में जो करते हैं उसमें से निकाल सकते हैं, और उसमें भी कौन से ऐसे छांट सकते हैं, उसमें कैसे ऐसे मतलब आप चुन सकते हैं कि यही काम है, मुझे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा। फ्रेंड्स, जी हाँ, मैं आपको हैंड होल्डिंग आपको बताऊंगा कि आप यही काम कीजिए, यही 4 काम पर फोकस कीजिए, तब जो है आपकी इनकम बढ़ेगी, आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे। और अब आप सोच रहे होंगे तो फिर बाकी जो 16 काम बचे उसे हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, आपको उसमें क्या करना है, जो आपने 4 काम जो है अलग किए, अब जो आपके जो बचे 16 है उसी की दिशा में जो है मोड़ना है। यानी अब क्या करना है, जो वो 4 काम आप जिस तरीके से कर पा रहे हैं उसी तरीके से आपको इसको करना है। यानी कि धीरे धीरे आप जो 4 काम कर रहे हैं उसमें से ऐसे ही काम, सेम टू सेम वर्क आपको एक निकालना है जो बाकी 16 बचे उसमें से, और सेम टाइप में आपको इंक्लूड करना है। तो क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे जो आप 20% वर्क कर रहे थे
उसमें आपके जो वर्क है वो ज़्यादा हो जाएंगे। ये 16 में से निकाल के एक आप उसमें ले जाइए, मतलब 5 हो गए, इसमें 15 हो गए, बाद में एक 14 हो जाएंगे, तो उसमें 6 वर्क हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके आपके जो अनप्रोडक्टिव वर्क है उसको आपको प्रोडक्टिव वर्क में कन्वर्ट करना है, तभी जो है आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ, कुछ ऐसी ही मोटिवेशनल बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।